हेलो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो इलस्ट्रेटर बिल्कुल भी नहीं जानते, शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे हैं, तो आप इस वीडियो को शुरुआत से देखें अंत तक। तो देखिए, जैसे ही आप इलस्ट्रेटर ऑन करते हैं, ये एक सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है। इसका यूज करके आप वेक्टर ड्राइंग बना सकते हैं। वेक्टर कहने का मतलब है ऐसी ड्राइंग जो कि लाइन और कर्व से मिलकर के बनी रहती है, और उसे आप जितना भी जूम करो वो पिक्सेलेट बिल्कुल नहीं होती, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे यहाँ पे मैं अभी एक फाइल ओपन करता हूँ, और इस फाइल में अगर मैं इस पार्ट को ज़ूम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इसे कितना भी ज़ूम करें, इसकी क्वालिटी, इसका जो लाइन का शार्पनेस है, वो आपको परफेक्ट दिखाई देगा। तो ये तो है वेक्टर ग्राफिक का फ़ायदा। अब जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेन्यू मिल रहा है, तो मेन्यू को टाइम दें और प्रॉपर एक्सेस करें। यहाँ पे एप्लीकेशन का आइकन, यहाँ पे न्यू फाइल और ओपन का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे होम मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल रहा है स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट तरीके से, और यहाँ से आप लेटर, पोस्ट कार्ड, कॉमन, एचडीटीबी, मोर प्रीसेट पे जाकर के आपको और भी अलग अलग साइज और प्रीसेट्स मिलेंगे। चलिए, इस पे क्लिक कर दिए। अब इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म, वीडियो एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। देखिए, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और आप चाहें तो जब आप इलस्ट्रेटर सीखना शुरू कर रहे हैं, तो किसी एक इंडस्ट्री को सेलेक्ट करके आप उसमें काम करना शुरू करें। जैसे कि अगर आप मोबाइल की इंडस्ट्री को सेलेक्ट करते हैं, तो मोबाइल में क्या काम होता है ग्राफिक का? आप देख सकते हैं मोबाइल में होता है उसका यूजर इंटरफेस, उसका यूआई होता है। तो यूआई और यूएक्स वर्ड आपने सुना होगा। तो यूआई यूएक्स डिजाइन करने के लिए आप इलस्ट्रेटर का यूज कर सकते हैं, और इस सेगमेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन का साइज प्रीसेट दिया हुआ है। इसके अलावा आप चाहे तो वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए इलस्ट्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगेन, वेबसाइट की दुनिया बहुत बड़ी है। और इसके अलावा आती है प्रिंट की बारी। तो जब आप प्रिंट पे आते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से जो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं पेपर के, वो पहले से यहाँ पे डिफाइंड होते हैं, जैसे कि लेटर A4, प्रिंट लार्ज, लीगल, टेब्लॉइड A3, B4, B5। तो इस तरीके से आप यहाँ से प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इलस्ट्रेटर का यूज़ करके प्रिंटिंग के बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप प्रिंट मटेरियल बनाने जा रहे हैं, आप अपने कंपनी के लिए एक ब्रांडिंग करना चाहते हैं, सो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लोगो की, आप इलस्ट्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड बनाने के लिए, लेटर हेड बनाने के लिए, ब्रोशर बनाने के लिए, लीफलेट बनाने के लिए, पैम्पलेट बनाने के लिए, बिलबोर्ड्स बनाने के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप प्रिंटिंग मटेरियल बनाने के लिए इलस्ट्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इसके बाद बारी आती है फिल्म एंड वीडियो। तो जनरली हम फ़िल्म्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। इवन आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना समय देते हैं सीखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब का यूज़ करते हैं। और भी ऐसे कई सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे वीडियो का यूज़ किया जाता है। आप मूवी देखने जाते हैं टॉकीज़ पे, आप वेब सीरीज़ देखते हैं ओटीटीज़ पे, तो इन सब चीज़ों के लिए आप फ़िल्म एंड वीडियो कैटेगरी पे आकर के वर्क शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा होता है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का वर्क। अगर आप एक आर्टिस्ट है और आपको लगता है कि आप फ्री फॉर्म या आप किसी अपने स्केचिंग टेक्निक का यूज़ करके, ड्राइंग टेक्निक का यूज़ करके आर्ट और इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कस्टम कैटेगरी है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग साइज डिसाइड कर सकते हैं। ये सारे यूनिट के ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको ध्यान से एक बार देख लें। पिक्सल है, पॉइंट है, पिकास है, फीट एंड इंचेस है, यार्ड्स है, मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है और मीटर्स है। तो इनको ध्यान से देखें। इसमें से आपको जो इंच या सॉरी जो यूनिट आपको शुरुआत में ईज़ी लगता है, आप उसके साथ काम करें। जैसे मैं इंचेस लेके काम कर रहा हूँ, और आई वांट कि मेरे पास एक आर्ट बोर्ड हो जिसका साइज़ 6 इंच का हो, और हाइट जो है, यानी विड्थ जो है वो 6 इंच, और हाइट जो है वो मैंने 4 इंच दे दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे ब्लीड देख सकते हैं, जो कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट है। ब्लीड कहने का मतलब है आप कितना स्पेस टॉप से, लेफ्ट से, राइट से या बॉटम से छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलर मोड होता है, तो इसको मैं समझा दूँ। इसमें केवल 2 कलर मोड आपको दिखाई दे रहे हैं, आरजीबी कलर मोड और सीएमवाई के कलर मोड। अगर आप डिस्प्ले डिवाइस के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मॉनिटर स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, आप मोबाइल स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप आरजीबी कलर लेकर के जा सकते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डिस्प्ले के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप आरजीबी कलर के साथ काम करें। और अगर आपको लगता है कि आप अपने वर्क को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप सीएमवाई के कलर मोड लेकर के चल सकते हैं। ओके। इसके बाद बारी आती है रेस्टर इफेक्ट में रिजोल्यूशन की। तो जैसे कि हम मैंने शुरुआत में बताया कि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन है। पर आप चाहें तो जब आप इससे आउटपुट निकालते हैं, तो आप रेस्टर में भी आउटपुट निकाल सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन पे आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। रिजोल्यूशन कहने का मतलब है नंबर ऑफ पिक्सल इन पर इंच। ठीक है, अगर आप 1 स्क्वायर इंच का एक बॉक्स लेते हैं, तो उसमें कितने पिक्सल्स रहेंगे, वो उसका रिजोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 पीपीआई है, यानी पिक्सल पर इंच। मीडियम में 150 पीपीआई है, और स्क्रीन में 72 पीपीआई है। अगेन आपको बता दूं, पीपीआई कहने का मतलब है पिक्सल पर इंच, यानी कितने पिक्सल्स पर इंच में आपके पास अवेलेबल रहने वाले हैं।
चलिए अभी मैं यहाँ से 72 लेकर के ही क्रिएट कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल बन चुकी है और ये जो फ़ाइल है ये अभी लैंडस्केप है। तो इस पे भी ध्यान दे देते हैं। जब आप न्यू फ़ाइल लेते हैं तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन भी मिलता है। तो आप चाहें तो इस फ़ाइल को पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। इवन अगर आपने फ़ाइल बना लिया, इसके बाद भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ़ाइल मेन्यू पे जाना है, डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाना है या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़ाइल मेन्यू पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट सेटअप का शॉर्टकट की मिलता है। आप इस शॉर्टकट की को याद कर लें जैसे कि ऑल्ट, कंट्रोल और पी और उसके बाद आपको ये सेटिंग मिल गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी सेटिंग्स आपके लिए अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे एडिट आर्टबोर्ड और आप आर्टबोर्ड को वापस से एडिट कर सकते हैं। और चाहें तो यहाँ से आप पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अभी मैंने एस्केप कर दिया। तो अब आप ये जान चुके हैं कि किस तरीके से आपको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पेपर लेना है और अपने अकॉर्डिंग कैसे आपको किसी साइज़ का पेपर लेना है। चलिए तो यहाँ तक की चीज़ें अब क्लियर हो चुकी है। अब अगले स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आप इस आर्टबोर्ड को कंट्रोल करना सीखें अच्छे से। तो आर्टबोर्ड को आप समझ लीजिए एक पेपर है और आप इसे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पे स्पेस बार को होल्ड करके रखना है, तो आप पैनिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी मैं यहाँ पे कुछ शेप बना देता हूँ। ये शेप टूल है और इसका यूज़ करके मैंने बना दिया एक रेक्टेंगल और इसी तरीके से शेप टूल का यूज़ करके मैंने बना दिया एलिप्स। तो चलिए अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेक्टेंगल पे काम करूँ ज़ूम करके, तो कंट्रोल और स्पेस होल्ड करें। अगेन सुन लें, कंट्रोल और स्पेस बार होल्ड करें और उसके बाद आप माउस से ड्रैग करें, तो आप देखेंगे कि आप इस तरीके से रेक्टेंगल को ज़ूम कर पा रहे हैं। ओके, अगर इसमें ही मैं कंट्रोल ज़ीरो कर दूं यानी कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस ज़ीरो प्रेस करूं तो फिट टू स्क्रीन हमारा आर्टबोर्ड पूरे स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगेन कंट्रोल और स्पेस होल्ड करके इस बार मैंने एलिप्स की तरफ जूम किया। ओके, तो ये अभी अगेन कंट्रोल ज़ीरो करते हैं। तो अभी आपने ये समझ लिया कि आर्टबोर्ड को किस तरीके से कंट्रोल करना है। इसके अलावा आप आर्टबोर्ड को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे रोटेट व्यू टूल की और इसका यूज करके आप आर्टबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। है ना, बहुत ही आसान। चलिए तो अब ये हो गया, ये प्रोसेस डन हो गया। और अगर आप वापस से हैंड टूल ले लें और हैंड टूल पे डबल क्लिक करें तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाती है। यानी सपोज करो कि आपने बहुत ज़्यादा जूम करके रखा हुआ है और आप डबल क्लिक करते हैं हैंड टूल पे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाती है। चलिए अभी रोटेट व्यू टूल लेते हैं और इस पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अगेन ये पोर्ट्रेट हो चुका है और इस तरीके से सेट हो जाता है। तो ये भी हमने समझ लिया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रोसेस आपका क्या होगा, जब आप इलस्ट्रेटर सीखने जाएंगे तो आपका अगला प्रोसेस होगा ये सारे शेप को यूज़ करना। ये जितने भी शेप हैं इनको बस बना के देखें आप। जैसे कि हमने बना दिया रेक्टेंगल, फिर हमने बनाया राउंडेड रेक्टेंगल, फिर हमने बना दिया एलिप्स। ओके, इससे आप सर्कल भी बना सकते हैं। फिर हमने बना दिया पॉलीगन और इस तरीके से आप पॉलीगन बना सकते हैं और फिर हमने बना दिया स्टार। ये देख सकते हैं मैंने स्टार बना दिया और लास्ट है फिर आपका लेंस फ्लेयर। तो ये मैंने अभी एक लेंस फ्लेयर भी बना दिया। तो बस सेम प्रोसेस आपको करना है, सारे शेप को इसी तरीके से यूज करके देखना है। चलिए अगले पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी कुछ शेप है, लाइन है। तो इसको आप क्रिएट करें, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या डायगोनल लाइन, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका आर्क है, आप इससे इस तरीके से आर्क बना सकते हैं। ये आपका स्पाइरल है, स्पाइरल का शेप बना सकते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे है ग्रिड, तो इसका यूज़ करके आप इस तरीके से कॉलम एंड रोज और टेबल बना सकते हैं। इसके बाद है आपके पास यहाँ पे पोलर ग्रिड टूल, जिसमें कुछ इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं। तो इन सब को अब आपको एक्सप्लोर करके देखना है, अच्छे से समझिए इसको। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे हम शेप के एनाटॉमी के बारे में। यानी कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो अब ये जो रेक्टेंगल है इसमें आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये इसका आउटलाइन कहलाता है। और आप चाहें तो आउटलाइन के कलर को कभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी रेड कर दिया। बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और रेड कलर ले लेना है। आप चाहें कोई और कलर भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो सेंटर का एरिया है ये अभी फिल नहीं है, इसमें कोई भी कलर नहीं है। तो आप इस पे क्लिक करें, ये आपका फोरग्राउंड कलर है, डबल क्लिक करें और जो भी कलर आप देना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लें। तो आप देखेंगे ये फिल स्पेस पे ग्रीन कलर आ चुका है। तो अभी आप ये समझ गए कि आपका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर क्या होता है। ये जो रेड है ये बैकग्राउंड कलर है या स्ट्रोक का कलर है और ये जो ग्रीन है ये फिल कलर है या फोरग्राउंड कलर है। ओके, तो यहाँ तक प्रोसेस डन हो गया। चलिए अभी इसके बारे में भी एक शॉर्टकट बता दूं। अगर आप डी प्रेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट और ब्लैक में चेंज कर देता है, या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स प्रेस करें कीबोर्ड पे तो आप कलर इस तरीके से अप एंड डाउन कर सकते हैं कि आपको स्ट्रोक पे काम करना है कि फिल कलर पे काम करना है। ओके, तो ये प्रोसेस है यहाँ पे। और इसके बाद अगर यहाँ पे आप आ जाएं तो आपको मिल जाता है स्वैप करने का ऑप्शन और शॉर्टकट इसका शिफ्ट के साथ एक्स है। जैसे आप शिफ्ट के साथ एक्स करते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल कलर हमारे स्ट्रोक बन गया और स्ट्रोक कलर फिल बन गया। तो इस तरीके से आप स्वैपिंग कर सकते हैं कलर्स को, स्ट्रोक कलर को और फिल कलर को। तो ये भी हमने समझ लिया। ओके, अब कलर में और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको समझना भी ज़रूरी है। तो कलर या तो सॉलिड हो सकता है या आप चाहें तो कलर को ग्रेडिएंट भी दे सकते हैं। बस आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडिएंट कलर आ चुका है। ग्रेडिएंट कलर कहने का मतलब है कि आप 2 या 2 से अधिक कलर का यूज़ कर रहे हैं एक सिंगल शेप के अंदर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट और ब्लैक कलर है। आप चाहें तो व्हाइट कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया येलो और इसी तरीके से आप चाहें तो अगेन डबल क्लिक करें और आप ग्रीन या फिर जो भी कलर आपको लगता है आप वो कलर ले सकते हैं। तो अभी तो ये 2 कलर हुए, अगर आपको और एक्स्ट्रा कलर ऐड करने हैं बस आप क्लिक करते जाइए और उसके बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा कलर लेना है आप देखिए जो हमारा पॉइंटर है उसका शेप चेंज हो चुका है और आप इसमें जैसा चाहें वैसा कलर फिर फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कलर के बीच के डिस्टेंस को कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी कलर की ओपेसिटी को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने 10% कर दिया तो ये अब 10% ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ग्रेडिएंट का भी ऑप्शन है और अगर आप चाहें तो फिल कलर को कर सकते हैं नन, तो सिंपली नन पे क्लिक कर देना है। तो अभी हमने कलर के बारे में ये प्रोसेस जान लिया। तो इसी तरीके से आपको इलस्ट्रेटर को लेकर के चलना है। शेप है, जितने भी शेप उन सभी को बनाएँ, कलर्स के एनाटॉमी को समझें, सारे कलर्स अप्लाई करके देखें, फिल कलर दें, स्ट्रोक कलर दें, ग्रेडिएंट कलर दें। आर्टबोर्ड को कंट्रोल करना सीखें, सही तरीके से हैंड टूल का यूज़ करना सीखें, सही तरीके से आपका रोटेट हैंड टूल जो है या रोटेट पेज टूल जो है उसको अच्छे से यूज़ करना सीखें। और अब मैं आपको बता दूँ सिलेक्शन टूल के बारे में, तो ये सिलेक्शन टूल है जिसका शॉर्टकट है वी। अगेन बता दूँ, ये सिलेक्शन टूल है जिसका शॉर्टकट है वी और इसका यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं और चाहें तो आप इस तरीके से रिसाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्शन टूल में मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉइंटर्स मिल रहे हैं, आप इस पॉइंटर के थ्रू अपने रेक्टेंगल को इस तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल पॉइंटर पे इस तरीके से क्लिक करके केवल सिंगल पॉइंटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन टूल के अंदर। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। आप इतने को ट्राई कीजिए ताकि बहुत जल्द आप इलस्ट्रेटर पे मास्टर बन सकें। बट आपको प्रोसेस वैसा ही फॉलो करना है जैसा अभी मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये प्रोसेस सही लगी हो और अच्छी लगी हो और आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है, तो लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताएं। और वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट बनाया है, तो आप चाहें तो वापस से रिवाइज़ कर सकते हैं और अच्छे से इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए ताकि आप इलस्ट्रेटर को सही तरीके से सीख सकें। तो चलिए अब समय आ चुका है जाने का। आप वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर दें सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।